हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। पीछे देखो आसमान कितना खुला है। आज पैंगोंग की रंगत ही कुछ अलग है। पूरा लाइट 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 हो रखा है। हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो बाल थोड़े उड़ जा रहे हैं। बाकी पूरा पैंगोंग आज सूर्य की रोशनी से जगमगा रहा है। बहुत मस्त वातावरण है। अभी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, बट उतना टेम्परेचर मालूम नहीं पड़ रहा है। होगा टेम्परेचर 8-9 के आसपास, बट बहुत मस्त वातावरण है। आज तारीख है 18/6। मस्त पैंगोंग पे सूरज खिला हुआ है। आसमान भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और उसी हिसाब से पैंगोंग लेक भी फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही है। ये लुकोंग से हम निकल गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे साथ पैंगोंग लेक चल रही है। हम जा रहे हैं चुशुल की तरफ और चुशुल यहाँ से 54 किलोमीटर दिखाता है लुकोंग से। बीच में स्पांगमिक, मन, मिराक ये सब गांव आते हैं। तो देखते हैं लेक हमारे साथ कब तक चलती है। देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बर्फ के पहाड़ और उस पर धूप पड़ रही है तो एकदम यूं चमक रहा है। और साइड में एक कोने से थोड़ी सी पैंगोंग लेक की भी झलक आ रही है आपको। यहाँ फर्स्ट क्लास पैंगोंग लेक दिखाई दे रही है। ऊपर टॉप पे बर्फ के पहाड़ हैं, नीचे आपको रहने के लिए कॉटेजेस वगैरह हैं। अगर आप बिना बुकिंग के भी आएंगे तो भी आपको यहाँ रहने की व्यवस्था तो हो जाती है। थोड़ा 200-500 रुपये का शायद आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े या कम में भी मिल जाए, जैसा हमें मिला। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमको इतना अच्छा और इतना सस्ता जल्दी मिल जाएगा। जो मेरा रूम रेंट, नाम, जिस जगह में रुका था वो सब मैं आपको पिछले एपिसोड में आपने देख लिया होगा मेरा। तो मैंने अपने जहाँ मैं रुका था जगह का नाम, ओसियासिस रिट्रीट कॉटेज है उसका नाम, और क्या मुझे रेंट पड़ा वो मैंने सब उसमें मेंशन कर दिया है। अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ फॉलो करेंगे, कहाँ कहाँ मैं रुका और कहाँ क्या क्या प्राइस मुझे नाइट स्टे का देना पड़ा, तो सब आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। बाकी पैंगोंग लेक तो पैंगोंग लेक है। इतना मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है ना। ये लुकोंग से 6 किलोमीटर हम लोग आगे चल गए हैं। ये स्पांगमिक आया। यहाँ पे भी आपको 50+ प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। ऊपर की तरफ कुछ पक्के कॉटेजेस हैं। स्पांगमिक से भी 3 किलोमीटर पहले पीछे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ गई, यानी आपको यहाँ रहने की तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आप ट्रैवलर के थ्रू चलते हैं बुकिंग करा के, फिर तो आपको जो डेस्टिनेशन आपको देंगे आपको वहीं रुकना पड़ेगा। और अगर आप अपनी तरीके से आते हैं तो आप यहाँ भी आके बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियाँ हैं, आप पसंद कर सकते हैं। ये स्पांगमिक विलेज है। ये सामने बिल्कुल पैंगोंग लेक है, बिल्कुल फ्रंट में। लुकोंग में 50 थी, यहाँ तो 70 से ज़्यादा मेरे को प्रॉपर्टीज़ लग रही है। 70-80 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ। हेलो दोस्तों, तो मैं इस वक्त हूँ मन में। अपने स्पांगमिक क्रॉस करके फिर मन में नीचे की तरफ आया तो देखिए मुझे कौन मिले। कैंपिंग सूत्र वाले भैया, चौधरी साहब। चौधरी साहब आइए तो सही। ये रहे, देखो चौधरी साहब हमारे। बड़ा मज़ा आया। आधे घंटे से ऊपर हो गया सर के साथ बात वगैरह करके। अभी तक तो हमने इन्हें वीडियो में ही देखा था, वो क्या बोलते हैं, लोगों की जलाते हुए। आज मिलके बड़ी ठंडक मिली यार। जलाते नहीं है सही में ये। हाँ, एकदम ठंडे ठंडे, गर्म तो लग नहीं रहे कहीं से। बड़ा मज़ा आया इनके साथ मिलके यार। ये पैंगोंग लेक से सटा हुआ एक और गांव है, मन विलेज है, मन। अब कुछ लोग MAN लिखते हैं, कुछ MANN लिखते हैं। देखिए पैंगोंग लेक के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ भी आपको रहने की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। ये अभी हम मन विलेज को क्रॉस कर रहे हैं। इधर बोर्ड लगाया है होम स्टे और वगैरह के, सबके कैंप्स, होम स्टे और सबके 50+ नाम लिखे हुए हैं ऊपर। और सामने लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा पैंगोंग का व्यू आता है। नीचे की तरफ भी बहुत सारे कॉटेजेस और रहने की जगह बनी हुई है। तो ये था मन विलेज। पहले आता है लुकोंग, लुकोंग के बाद आया स्पांगमिक, स्पांगमिक के बाद मन आया। एक बोर्ड यहाँ पे भी आया, ये येलो कलर का, इसमें भी सब जगह के नाम लिखे हुए, क्या क्या स्टेज के ऑप्शन है आपके पास। लुकोंग से स्पांगमिक है 7 किलोमीटर, स्पांगमिक से मन पड़ता है 8 किलोमीटर। अब मन के आगे जाएंगे तो पड़ेगा मिराक, वहाँ का ही मैं आपको कुछ लोकेशन वगैरह दिखा रहा हूँ।
ये पीछे मन विलेज गया, मन विलेज को मैंने क्रॉस किया और बिनाक की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर के पास मैं ऊपर चढ़ा हूँगा और ये पोर्शन मुझे जो पैंगोंग लेक का देखने मिला भाई, पूरा ब्लूइश दिख रहा है और इतना बड़ा पोर्शन पैंगोंग लेक का शायद ही किसी जगह से व्यू आएगा। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पैंगोंग लेक दिखाई दे रहा है। ये सामने जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ये मीराक है। मीराक का जो डिस्टेंस है वो मन से 12 किलोमीटर है। अगर आपने लुकुंग को जीरो गिनने जाए तो लुकुंग से 6 किलोमीटर पे स्पांगमिक पड़ता है, स्पांगमिक से 7 किलोमीटर पे आपको मन पड़ता है और मन से 12 किलोमीटर पे आपको मीराक विलेज पड़ता है। यहाँ पे भी आपको रहने की अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाती है। मन और मीराक ये दो जगह पे जनरली पब्लिक जो हानले की तरफ आगे बढ़ती है वो ज़्यादा इस तरफ आती है, या फिर जिनका ट्रैवल एजेंट थ्रू बुकिंग मिलता है। सम टाइम लुकुंग पैक हो जाता है, स्पांगमिक पैक हो जाता है, तो मन और मीराक में नाइट स्टे दिया जाता है। सारे गांव जो अपनी पैंगोंग लेक है सामने दिख ही रहा आपको, उसको सटे हुए ही हैं। ऊपर पहाड़ों पे बादल लग गए हैं, वातावरण फिर से बिगड़ने वाला है। हमें तो आगे की तरफ जाना है, देखते हैं अभी आगे कैसा क्या सिचुएशन है आगे की। देखो सारे होम स्टे वगैरह सबके नंबर हैं, सबके आगे आगे नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। अभी तक जितनी प्रॉपर्टियां मैंने पीछे से देखी, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा मीराक में ही है। रहने और खाने पीने के स्टे के ऑप्शन सबसे ज़्यादा मीराक में ही है। ये राइट साइड में कॉटेजेस जैसा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा विलेज लगा है मेरे को। तो पीछे के जो 2-3 विलेज गए उनमें सबसे बड़ा विलेज मुझे तो मीराक ही लगा है। मीराक में लगता है सबसे ज़्यादा डबल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे स्टे करने के सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको मीराक में ही मिलेंगे। आगे सब पहाड़ों पे बादल बादल लग गए हैं, नीचे तक बादल आ गए हैं। बारिश न हो तो अच्छा है। देखो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लेक भी दिख रही है और सामने पहाड़ों पे बादल वगैरह लगे रहे, काफ़ी नीचे हैं बादल पहाड़ों से। पैंगोंग लोग जो लुकुंग से स्टार्ट होता है और फिर स्पांगमिक, स्पांगमिक से मन, मन से मीराक, मीराक से एक और खाखेत करके गाँव आया और वहाँ से फिर मैंने चुसुल की हाइट गेन करना स्टार्ट किया। अब ये जो लेक है सामने अंदर की तरफ यूँ लेफ्ट हैंड साइड पे डाइवर्ट हो जाता है और ये जो मेरा रोड है ये इस तरफ ये चुसुल की साइड में स्ट्रेट जाता है। तो लगता है मुझे ये मेरे लिए पैंगोंग लेक का लास्ट व्यू पॉइंट होगा। पैंगोंग लेक मेरे साथ लुकुंग से लेकर अभी तक 40 किलोमीटर तक चली है। लुकुंग जीरो गिना जाए तो वहाँ से 6 किलोमीटर स्पांगमिक, 7 किलोमीटर मन, 12 किलोमीटर मीराक और 12 से फिर 4 किलोमीटर खाखेत करके गाँव आया और वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर में हाइट गेन करके ऊपर की तरफ चढ़ा हूँ। तो ये लास्ट सीन है लगता है मेरे को, क्योंकि फिर ये लेक अंदर की तरफ डाइवर्ट हो जा रही है ये सामने की तरफ और मुझे यहाँ से सीधा जाना है। तो ये पहाड़ों के पीछे छिप जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ चुसुल की तरफ। ये लास्ट व्यू पॉइंट था तो मैंने सोचा एक बार फिर से लास्ट में पैंगोंग दिखा दिया जाए। ये हम जिस तरफ चुसुल की तरफ जा रहे हैं, बादल कितने घनघोर हो गए हैं, एकदम काला 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 हो गया है। अगर बारिश आ गई तो हालत खराब हो जाएगी। पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, पूरा हिल ब्लैक हो गया है। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर चुसुल गांव है पर, और वहीं से थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम कैमरा घुमाते हैं तो इतना मस्त व्यू है ना। पूरे बादल लगे हुए हैं वाइट और ये स्नो दिख रहा है, बादल लगे, इतना मस्त व्यू लग रहा है नहीं ये। चलो थोड़ा अपने दर्शकों को भी कैप्चर करके दिखाते हैं व्यू। और ये पहाड़ देखो, बिल्कुल खुला नंगा पहाड़ है, कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों पहाड़ ऐसे हैं बिल्कुल खुले और नंगे। ये जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ उसके सामने का व्यू है। ये ऊपर सूरज देवता है इस तरफ और इस सामने मस्त धूप खिली है। इतना मस्त नीला नीला आसमान है, सफेद बादल है, इतना फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है ना। खुले खुले पहाड़। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, हम तो सामने नज़ारे ही देख रहे हैं बादलों को चलते हुए। इतना मस्त लग रहा है, मन ही नहीं भर रहा है देखते देखते। फर्स्ट क्लास व्यू आ रहा है यहाँ से। सामने पेड़ के पीछे बर्फ वाले पहाड़ है, ऊपर बर्फ, पहाड़ों पे बर्फ है। हेलो दोस्तों, तो गुड नाइट बोलने का समय आ गया है। हम लोग इस वक्त है चुसुल में
आज हमने ज़्यादा रन नहीं किया क्योंकि 2-3 जगह हम नीचे लेक पे भी उतरे थे, मन में, फिर मीराट, स्पांग में, इस सब जगह पे फ़ोटोशूट भी कराए, तो थोड़ा हमें टाइम लगा। और आज हमने सिर्फ 60 किलोमीटर का जर्नी किया। हम रुके चुसुल में, तो इसका लिंक और जो भी है, रूम रेट, कहाँ हम रुके हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए और रूम टूर में आपको सुबह करा दूँगा यहाँ का। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अपने चैनल मुसाफिर यारों को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे खास कमेंट तो खास कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारी लद्दाख सीरीज़ में आपको अगर कुछ भी कमी या कुछ भी दिखाई समझ में आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। हमें आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूँ आपका चुसुल से। तो मैं कल चुसुल में आके रुका था। भाई शाम को 5 बजे के बाद जो टेम्परेचर गिरा है यहाँ का, हालत बिगड़ गई थी हमारी। हम लोग यहाँ 3-3:30 बजे करीब आ गए थे। शुरू का 1-1.5 घंटा तो इतना मस्त लगा। पहाड़ों में धूप वगैरह थी, अभी भी देखो पीछे पहाड़ों में धूप है। शाम को सनसेट इधर से ढल रहा था तो सामने मस्त धूप और बादल वगैरह थे, इतना मस्त लग रहा था। और जैसे जैसे 5, 5:30, 6 होने लग गई, हमारी हालत पस्त होने लग गई थी। ये हालत था यहाँ का। तो अभी भी हमने डबल जैकेट और ये सब पहना है। हवा चल रही है तो ठंड ज़्यादा लग रही है। टेम्परेचर है अभी यहाँ का 8 डिग्री दिखा रहा है, बट हवा चल रही है ना, तो वो आपको 5 के आसपास का फील कराता है। ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम यहाँ से हम निकल रहे हैं चुसुल से रजांगला वॉर मेमोरियल होते हुए हानले की तरफ। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं हानले की तरफ। आइए, जहाँ मैं रुका था आपको मैं अपने रूम का एक रूम टूर करा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार का बेड है, फुल साइज़ का बेड है। 3 आदमी आराम से सो सकते हैं। और इधर भी डबल लगा रखा है, यानी दोनों पे 3-3, 6 बंदे हों और आपके घर के 5-6 बंदे, तो आप आराम से एक रूम में एडजस्ट हो सकते हो। बहुत फर्स्ट क्लास न्यू फर्नीचर वाला रूम है। बाथरूम है, ठंडा पानी आता है, गर्म पानी ये लोग अपने गेस्ट हाउस से ला के देते हैं। तो काफ़ी अच्छा, हमें तो बहुत मज़ा आया। और कोजी सा है, एकदम फर्स्ट क्लास। गर्म था, रात को थोड़ी भी ठंडी नहीं लगी। हाँ ठंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसा जगह पानी चाय वगैरह सब आ जाता है। ये हॉट वाटर बैग है और बगल में एक कमरा और है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। वो बड़ी साइज़ का है, वो 8 से 10 बंदों का है। देखिए इसमें 2 डबल बेड है, 1 और 2, यानी 3 और 3 6 तो इसी में हो जाते हैं अगर आप आराम से सो सकते हो तो। और ये 2 बेड है, ये दिख रहे हैं, 1 और 2। अगर इसको खोल दिया जाए तो 3 बंदे इस पर भी सो सकते हैं। तो ये उससे बड़ा रूम था, तो हमें इतना बड़ा की ज़रूरत नहीं थी। हमारा तो वो भी बड़ा ही पड़ रहा था। हम तो 2 ही बंदे हैं, मैं और मेरी वाइफ। सेम वैसा ही वॉशरूम इधर है। अंदर गीजर वगैरह नहीं होता है, पानी ये लोग बाहर से सेपरेट भर के देते हैं गर्म। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। एकदम न्यू ब्रांड कोजी सा है। ये नाम है इसका, वाइट याक होम स्टे। कॉन्टेक्ट नंबर में नीचे दिखा है। ये चुसुल छोड़ के हम रजांगला वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। चुसुल से रजांगला वॉर मेमोरियल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड कच्चा है मगर गाड़ी चलने लायक है। रोड की चौड़ाई भी है, 2 गाड़ियां आराम से पास हो सकती है। के ट्रक्स निकल रहे हैं तो भी देखो 2 गाड़ियां आराम से पास हो रही है। स्कूल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है रजांगला वॉर मेमोरियल। 1 किलोमीटर बाकी है। रोड ऐसा ही है, बट आपका गाड़ी 60 की स्पीड में आराम से चलता है। रजांगला वॉर मेमोरियल, हाई काम।
सारे टूरिस्ट हैं अंदर, लगभग 10-12 गाड़ियां हैं और 25 से ऊपर बाइक है, ज़्यादा बाइक है अंदर। देखेंगे आहिर हमको शूट करने मिलेगा तो आपको भी दिखाएंगे, वरना जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसका संक्षिप्त में हम भी आपको रूपांतर करके दिखाएंगे, ताकि आप इस तरफ आए और इस जगह का अपनी विजिटिंग लिस्ट में जरूर रखें। ये बिल्कुल फ्रंट में इंडियन फ्लैग लहरा रहा है और ये है रजांगला वॉर मेमोरियल आहिर धाम। ये देखो रजांगला वॉर मेमोरियल पे कितना फर्स्ट क्लास अपना तिरंगा लहरा रहा है। हम रजांगला वॉर मेमोरियल में आए, हमें 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है। 45 मिनट तक तो सोल्जर्स जो यहाँ के हैं वो आपको पूरा इसके बारे में जानकारी देते हैं, हमारे सैनिक किस तरीके से लड़े, कहाँ कहाँ हमारी कौन कौन सी पीक है और सब बताया जाता है। और अंदर एक वीडियो भी चलाया जाता है 5 से 7 या 10 मिनट का, और 45 मिनट के आसपास का ये पूरा सर्कल होता है रजांगला वॉर मेमोरियल। ये यहाँ से आपकी एंट्री होती है और ये पूरे जो जितने भी आपको पीछे मॉन्यूमेंट से दिखाई दे रहे हैं सबके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और ये पीछे ये पूरी आर्ट गैलरी है, इस प्रकार से हमारे सैनिकों ने यहाँ युद्ध लड़ा। रजांगला का जो वॉर हुआ था 18 नवंबर 1962, जो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, उसके बारे में यहाँ अंदर बताया गया है। 114 हमारे सैनिक जो शहीद हुए थे 1962 के वॉर में, और कुछ 1300 सैनिक उन्होंने चाइना के मार गिराए थे। तो एक के मुकाबले 10 प्लस जो चाइना को हानि हुई थी। जो चाइना जो पीछे चुशुल पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ब्लैक टॉप वाला, इसको कवर करने के लिए आया था। और 1962 के बाद आज तक कभी चाइना यहाँ वापस दोबारा नहीं आया। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। ये सामने त्रिशूल पर्वत है और यहाँ नीचे की तरफ अपने इंडियन आर्मी के जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो जगह है। पहले ये चाइना इस पर्वत के पीछे की तरफ होती थी, तो चाइना में भी कोविड के बाद यहाँ होने लग गई है। ये पूरी रजांगला रेंज है। और जो बैक टॉप पे दिखाई दे रहा है वो भी अपने इंडियन आर्मी की वहाँ पे बंकर वगैरह है। मोटा नीले ऐसा कुछ नाम दिया गया है। तो 2 घंटे का समय हमने निकाला रजांगला वॉर मेमोरियल में। क्या मस्त इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। हेड्स ऑफ इंडियन फ्लैग एंड इंडियन आर्मी। जो सर ने हमें अंदर ब्रीफ किया 1 आवर से ज़्यादा टाइम उन्होंने लिया था। फिर पूरे एरिया को हमने सेकंड टाइम सराउंड किया। अब थोड़े बहुत पिक्चर्स वीडियो वगैरह लिए हमने, और कैंटीन है यहाँ पर, अपना नाश्ता किया। अब यहाँ से 12:30 हो रहा है, हम जाएंगे हानले की तरफ। तो अपनी जर्नी हानले की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये रजांगला वॉर मेमोरियल से हम निकले हैं हानले की तरफ। नया फ्रेश रोड बना हुआ है, रोड सिंगल पट्टी है। एक गाड़ी आती है, सामने दूसरी गाड़ी आएगी तो दोनों पे टायर नीचे उतारना पड़ेगा। धार्मिक रोड तो मिला है, कहाँ तक है वो पता नहीं। अभी हम 1-1.5 किलोमीटर तक चल चुके हैं इस रोड के ऊपर। रजांगला तक हम आए थे चुशुल से। रोड कच्चा था, जैसे आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, बट ठीक है, गाड़ी आपका 60 की स्पीड में चलता है। ये टार्मिक है, सिंगल पट्टी है। अगर सामने कोई गाड़ी आएगा तो दोनों को एक टायर नीचे उतारना पड़ेगा।
कहाँ तक बना है देखते हैं। सामने हल्के हल्के बर्फ वाले पहाड़ है और ऊपर सफेद बादल इतने मस्त लग रहे हैं ना। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा खुला पहाड़। सर ने बताया था हम जहाँ पे खड़े हैं रजांगला में, वहाँ पर 3 रेंजें लगती है। एक पेंगोंग रेंज लगती है पहाड़ियों की, एक चुसुल रेंज लगती है और तीसरी रजांगला, जहाँ पे फाइट हुआ था जो 1962 का जो वॉर हुआ वो रजांगला की पहाड़ियों में हुआ था, जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे थी। हमें तो बड़ा मजा आया रजांगला वॉर मेमोरियल का विजिट करने में। 2-2.25 घंटे से ऊपर हमारा निकला। आप भी अगर पेंगोंग से हानले की तरफ आते हैं तो रजांगला वॉर मेमोरियल को 110 टका अपनी विजिटिंग लिस्ट में रखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। जो सर ने समझाया और जो हमें याद रहा वो 5% भी नहीं था हमारी मेमोरी में। 4-5 डिवीजन अलग अलग है, सबको विजिट करने में 45 to 1 आवर 1 घंटे का समय लगता है। और उसके बाद हमने फिर उस सबको थोड़ा थोड़ा शूट करने के लिए रिविजिट किया और जितना जितना हमें थोड़ा थोड़ा याद रहा वो हमने इसमें बताया आपको। तो आप बढ़ते हैं हानले की तरफ। भाई रजांगला से निकले हैं, क्या मक्खन रोड है। फर्स्ट क्लास गाड़ी 75-80 चले जा रहा है। खुली खुली वैली है और बीच में सेंटर में रोड है। इतना मजा आ रहा है ना गाड़ी चलाने में। सामने के बादल इतने मस्त लग रहे हैं, पूरी खुली वैली खुले रोड पे जैसे अपनी अकेली गाड़ी दौड़ रही है ऐसा लग रहा है। लास्ट मिलिट्री की तारा चेक पोस्ट करके गई है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर तक रोड बहुत बढ़िया था। और उसके बाद जो रोड की बैंड बची है, अभी गाड़ी जो 80 की स्पीड में चल रही थी 70-80 की, 20-30 की स्पीड में भी चलाने में चल रहा है। अनइवन बाउंड से जंपिंग जैक वाला रोड है, गड्ढे आ जाते हैं। साथ में सबसे बड़ी तकलीफ है इस साइड में है ना, बहुत ज़्यादा रेती आ जाती है। तो रेती में क्या है, गाड़ी धंस जाती है। चल रहे हैं धीरे धीरे धीरे, बहुत खराब रोड आ गया। सामने जो आपको पूरा टीला दिख रहा है, रेती का टीला है पूरा, पहाड़ नहीं है, पूरी रेती है। रोड की हालत ऐसी हो गई, दूसरे गियर में ही गाड़ी चल रही है, पहले दूसरे। जहाँ ज़्यादा रेती हो जाती है वहाँ कंपलसरी हल्का सा स्लो करके फर्स्ट गियर मारना पड़ता है। तो सेकंड गियर में अगर गाड़ी स्पीड हो गई तो गाड़ी पूरी रेती में ही धंस जाएगी। रोड के ऊपर पूरी रेती है और गाड़ी है ना स्पीड कर रहा है रेती में, एक तरफ खींचा जाता है। ये पीछे भी लोमा ब्रिज चेक पोस्ट गया, तारा चेक पोस्ट के बाद यहाँ भी हमारा परमिट वगैरह एंट्री हुआ। जो तारा चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया था उसके 4-5 किलोमीटर के बाद से लेके ल्यूमा चेक पोस्ट तक लगभग 17-18 किलोमीटर तक का पैच बहुत खराब पैच था, बहुत खराब। अभी यहाँ से हानले 44 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी तो रोड थोड़ा ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे कैसा मिलता है। ये अपडेट थी लोमा ब्रिज की। ये हानले की तरफ हम जा रहे हैं, 36-37 किलोमीटर के आसपास हानले रह गया होगा। एक तरफ तो आपको वाइट कलर में प्योर रेती दिखाई दे रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा रेती का टीले और जमीन ही पूरी रेती वाली है। कहीं कहीं पे तो रोड पे भी आ गई है रेती। और अब जो आपको सामने ब्लैक कलर के पहाड़ दिख रहे हैं, ये काली मिट्टी के पहाड़ है। पहाड़ों के टच के कोने कोने से रिवर बहती है, इंडस रिवर। बाकी तो ये पूरा पैच आपको वाइट ही दिखाई दे रहा है। खुले खुले मैदान है, रोड बढ़िया है, सिंगल पट्टी रोड है पर बढ़िया रोड है। गाड़ी 75-80 आराम से चले जा रहा है। देखो बोर्ड गया हानले 36। जिन लोगों को उत्तराखंड हिमाचल की जो ग्रीनरी देखने की आदत है, चीड़ के देवदार के लंबे लंबे पेड़, पहाड़ों के नीचे पूरी ग्रीनरी, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर हजम करना थोड़ा टाइम लगेगा। बट जिनको खुले पहाड़ खुले मैदान और दनाती दौड़ती अपनी कार, उनके लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। दोनों पहाड़ों व्हाइट और ब्लैक दोनों पहाड़ों के बीच में रोड है। दोनों पहाड़ों का डिस्टेंस कम से कम 4 किलोमीटर के आसपास का होगा। तब सोचो 4 किलोमीटर का खुला मैदान सीधा स्ट्रेट, इतना फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। सामने के बादल, पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ, मजा आ गया राइड करके। हाँ
हम चुशुल से निकले। यूँ तो देखो ना तो लुकुंग से लेके चुशुल तक का रास्ता भी बढ़िया है। चुशुल से रजांगला का रास्ता भी अच्छा है, कच्चा है, बन रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा वो भी। उस पर भी गाड़ी 60-65 दौड़ती है। बस ये बीच में जो तारा देवी चेक पोस्ट गया वहाँ से और लुमा ब्रिज वहाँ तक हम आए तो 17-18 किलोमीटर का पैच थोड़ा तो नहीं पर बहुत ज़्यादा खराब था, तो बहुत टाइम लग गया। तो लुमा ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर से हमको ये धार्मिक रोड मिल गया है। लुमा ब्रिज से आने 50 किलोमीटर है। देखो सामने पूरा वाइट रेती का पहाड़ है, ये रेती है नीचे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और सामने अभी जो दिखाई दे रही है। हम नुब्रा गए थे सैंड ड्यून्स में, वहाँ के सैंड ड्यून्स खत्म हो गए, लगता है सारे के सारे इधर आ गए उड़ के। नुब्रा के सैंड ड्यून्स थे ही नहीं। देखो सामने के पहाड़ पे देखो कितने सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। कितने कलर दिख रहे हैं सोनू? बहुत सारे हैं, गिन नहीं सकते ऐसे। लद्दाख तो अपने आप में एक एडवेंचर है, जिसको एडवेंचर पसंद है वो लद्दाख आ जाए। हाँ तो दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ हसीन पहाड़ियों में से सीधा गाड़ी के अंदर आ गए। अब हानले का सीन कुछ ऐसा बना था कि 3-3:30 बजे करीब हम लोग हानले पहुंच गए थे और हानले का सिचुएशन इतना टाइट था, लगभग 100+ होम स्टे के आसपास हमने चेक किए होंगे। चेक करते करते हमारी हालत इतनी पस्त हो गई थी, कहीं भी हमको 3000 रुपये तक देने के बाद भी रूम नहीं मिल रहे थे। रूम का जो किराया था वो 4500, 5000, 6000 तक वो लोग बोल रहे थे, और उसमें भी कॉमन बाथरूम, अटैच बाथरूम वाले रूम तो थे ही नहीं। जितने थे सब ट्रैवल एजेंट और बाइकर्स और ये सबके ग्रुप में सब लोगों ने रेंट पे ले लिए थे, हायर कर रखे थे सब ट्रैवल एजेंटों ने। तो लगभग 3-3.5 घंटे के मेहनत के बाद हमें कोई भी रूम वगैरह वहाँ हानले में मिला नहीं। फिर जब रात होने लगी तो किराए और भी बढ़ने लगे, 6-6 हज़ार तक लोगों के मुंह खुलने लगे सिंगल बेड के लिए। नाइट में रात को लंच और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सिंगल बेड और जनरल टॉयलेट बाथरूम। ऐसा करते करते लगभग 7:30 जैसा हो गया। दोपहर में हमने रजांगला में खाया था, फिर रात को बाहर वहीं मिलिट्री कैंटीन है हानले से स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ हमने हमारा डिनर किया 7:30-8 बजे के आसपास। फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने हमें एक सेफ साइड दी और फिर हमने हमारी नाइट अपनी गाड़ी में निकाली। ये वीडियो मैं टूर कंप्लीट होने के बाद बना रहा हूँ अपने सिटी में से। तो उस टाइम को क्या है, मेरे इतने सारे होम स्टे वगैरह मैंने सर्च किए ना, तो मेरे को शूट करने का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पैसा देने के बावजूद भी रूम नहीं मिल रहे थे, इतनी हालत पस्त हो गई थी। तो रात को हमने हमारी गाड़ी में नाइट स्टे किया। अब वो जगह ऐसी थी ना, क्या बोलते अपने प्रोविडेड एरिया था, वहाँ हम शूट नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ आप कैमरा वगैरह कुछ नहीं खोलना, आपको हम स्टे करने की सेफ साइड दे देते हैं। फिर उन लोगों ने भी देखा हमको 3.5 घंटे के आने, 3-4 बार हमने पूरे हानले के 4 के 5 चक्कर लगाए हमने पूरे हानले के। इतना टाइम हमारा वहाँ निकला। उन लोगों ने भी देखा, बोले ये गाड़ी 3-3:30 बजे की घूम रही है। उन लोगों ने भी फिर अपने जो भी उनके जान पहचान में थे वहाँ भी उन लोगों ने फ़ोन किया, 4-5 गेस्ट हाउस में, सब जगह ऐसा ही बोला कि नहीं भैया पैक है, नहीं भैया पैक है, नहीं भैया पैक है। तो अगर आप हानले जाते हैं कभी भी तो हानले स्पेशली पूरे लेह के अंदर सिर्फ हानले में आप अपना बुकिंग करा के जाइएगा। हमको पूरी ट्रिप के अंदर कहीं भी तकलीफ नहीं हुई, सब जगह हमको रूम मिले, रहने खाने पीने की सब अच्छी व्यवस्था। सिर्फ हानले में ही हमें थोड़ी तकलीफ पड़ी। मेरा ये ट्रिप के अंदर हानले में 3 नाइट था, मेरे को 1 नाइट हानले में करने को नहीं मिला। मैं गया उसके बाद भी मैंने 2-3 दिन आगे का भी पूछा कि शायद 1 नाइट मेरे को करने मिले तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, पर मेरे को आगे 2-3 दिन तक मेरे को बुकिंग ही नहीं था आगे। अब 3-4 नाइट वहाँ खाली गाड़ी में पड़ने के बाद अगर मेरा ट्रिप पूरा ही हो गया था तो फिर मेरे को वहाँ रुकने से कोई फायदा था नहीं। इसलिए फिर मैं हानले में नहीं रुका और अपना नाइट गाड़ी में मैंने स्पेंड किया था। और फिर अगले दिन मॉर्निंग में जो आप देखोगे अगले दिन का, तो आपको पता चल जाएगा अगले दिन हमने फिर क्या किया। हाँ, स्टार गेजिंग हमारा हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। मिल्की वे भी हमको देखने मिला, बट उतना क्या बोलते अपने जो वीडियो में और पिक्चर में और दूसरा का दिखा हुआ तारे वगैरह वैसा नहीं देखने मिला। हाँ, मिल्की वे हमको जाता हुआ और ये सब देखने मिला हमको। हमने देखा रात को 11-11:30 बजे तक हमने एंजॉय किया, जब तक हमारे बॉडी में ठंडी सहन करने की ताकत थी। उसके बाद फिर हम हमारी गाड़ी में सो गए, आराम किया हमने। तो ये था हमारे हानले की स्टोरी। अगर आपने हमारा ये वीडियो देख ही लिया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट खास कीजिएगा, क्योंकि क्या है हमारा नया कंटेंट बनाना हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप हमें
कमेंट में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे तो हम उस हिसाब से अपना इम्प्रूव करते रहेंगे। तो कमेंट खास कीजिएगा। अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।